हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 115 बीबीआई। ये बात करता है स्पेसिफाइड इनकम ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन सिंपल ये कहता है कि एसएससी की टोटल इनकम में अगर इंक्लूड करिए इनकम जो कि इंक्लूड करिए अगर स्पेसिफाइड इनकम, तो वो उन स्पेसिफाइड इनकम पे टैक्स पे करेंगे 30% के रेट से। अब एसएससी कौन? एसएससी वो एसएससी जो कि इनकम रिसीव करे ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट हो गया या कोई और इंस्टीट्यूशन हो गए जो कि सेक्शन 11 में बताया गया या फिर सेक्शन 1023 से में जिनको डिस्क्राइब किया गया। अगर उनके बिहाफ में वो कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं और वो स्पेसिफाइड इनकम है तो उसपे वो टैक्स पे करेंगे 30% के रेट से, और बाकी अदर इनकम पे नॉर्मल रेट से टैक्स पे करेंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि स्पेसिफाइड इनकम हमारी कौन क्या होती है। स्पेसिफाइड इनकम इस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन के जरिए बताया गया कि स्पेसिफाइड इनकम कौन कौन सी इनकम होती है। सबसे पहले स्पेसिफाइड इनकम में आता है ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को जो भी डोनेशन मिलता है उस डोनेशन का 15% उन्हें जनरल डिडक्शन अलाउड कर दिया जाता है, और उसके बाद रिमेनिंग जो 85% बचता है उसमें से वो जितना अमाउंट एक्सपेंड करते हैं यानी यूज कर लेते हैं वो अलाउड कर दिया जाता है उन्हें डिडक्शन के तौर पर। बाकी अमाउंट जो होता है वो उनकी इनकम मान लीजिए अगर वो उसे यूज नहीं कर पाते या फिर उसे वो किसी अदर पर्पज के लिए किसी पर्पज के लिए उसे कलेक्ट कर एक जगह डिपॉजिट कर देते हैं, जो कि इनकम टैक्स में बताया गया कि किस मोड में आपको डिपॉजिट करना है, वो उस मोड में डिपॉजिट कर देते हैं। और जिस पर्पज से डिपॉजिट करें वो एक फॉर्म में फर्निश कर इनकम टैक्स अथॉरिटी को बता देते कि हमने इस पर्पज से डिपॉजिट करें। तो यहाँ पे बताया कि अगर उसे एक्यूमुलेट किया गया आपने और उसे डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो जिस पर्पज से आपने एक्यूमुलेट किया वैसे एक्यूमुलेशन यानी वैसा उसको उस न्यूज से डिपॉजिट करने के वैसे एक्यूमुलेशन अलाउड नहीं किया गया था इनकम टैक्स एक्ट के किसी भी प्रोविजन में, तो आपने उसी पर्पज से अगर एक्यूमुलेट किया तो वो आपकी डीम्ड इनकम माना जाएगा यानी वो आपकी स्पेसिफाइड इनकम हो जाएगी। दूसरी इनकम बताई गई कि अगर आपने चलिए मान लीजिए वो पर्पज जिस पर्पज के एक्यूमुलेट किया वो पर्पज अलाउड किया गया था, उस पर्पज से एक्यूमुलेट किया लेकिन उसे यूटिलाइज कर दिया गया किसी और पर्पज में, यानी कि मान लीजिए आपने पैसा को यूज नहीं किया, जिस ईयर में आपको डोनेशन मिला आप उस ईयर यूज नहीं कर पाए क्योंकि आपने सोचा था कि हम 2 साल बाद मशीन खरीदेंगे, इसलिए आप उस पैसा को इकट्ठा कर रहे थे, क्लब कर रहे थे, तो आपने मशीन परचेज करने के लिए उस पैसे को एक्यूमुलेट किया, लेकिन 2 साल बाद आपने उस पैसे को यूटिलाइज किया मशीन परचेज करने के लिए नहीं, आपने उससे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी। तो जिस पर्पज का जो मेन ऑब्जेक्टिव था उस अमाउंट को यूज करने का वो ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं हुआ, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया तो वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा। या फिर आपने उसको डिपॉजिट किया था इनकम टैक्स एक्ट में जो मोड प्रोवाइड किया गया कि उस मोड में आप उसको डिपॉजिट कीजिए या इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन आपने डिपॉजिट किया शुरू में उसी मोड में, लेकिन कुछ समय बाद आप उस मोड से निकाल किसी अदर मोड में डिपॉजिट करें जो कि अलाउड नहीं था, या फिर आपने उस अमाउंट को यूटिलाइज नहीं कर पाए जितना पीरियड आपको यूटिलाइज करने के लिए दिया गया था। मान लीजिए 5 साल आपको दिया गया था कि 5 साल के अंदर अंदर आपको उस अमाउंट को यूटिलाइज करना है जो आप क्लब कर रहे हैं, आपने उस पीरियड को यूटिलाइज नहीं किया, वो पीरियड लैप्स हो गया तो वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा। या फिर आपने उस अमाउंट को डोनेट कर दिया किसी और ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को तो वो भी आपकी इनकम मान लिया जाएगा। या फिर आपने जिस पर्पस में जिस मोड में आपको डिपॉजिट करना था या जिस पर्पस में आपको यूटिलाइज करना था आप नहीं कर पा रहे हैं या उस मोड में आप डिपॉजिट नहीं कर पा रहे किसी अदर मोड में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो आपकी इनकम माना जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आप उसको मतलब उस मोड से निकाल के दूसरे मोड में ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर आप उस पर्पस के लिए ना लेकर दूसरे पर्पस में यूटिलाइज कर रहे हैं। या फिर आपकी वो इनकम स्पेसिफाइड इनकम होगी जैसे कि ट्रस्ट को कोई डोनेशन मिलता है किसी स्पेसिफाइड पर्सन से। अब स्पेसिफाइड पर्सन से ट्रस्ट को डोनेशन क्यों मिलेगा? क्योंकि वो ट्रस्ट को डोनेशन इस पर्पस के लिए दे रहे हैं कि वो उस डोनेशन के बदले ट्रस्ट से फायदा उठा सकेंगे। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन को बताया गया कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन हो सकते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन जो कि वो ट्रस्ट के फाउंडर या ऑथर हो सकते हैं, या फिर स्पेसिफाइड पर्सन जो हो सकते हैं वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं जो कि ट्रस्ट को डोनेट करे 50,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट डोनेट करे ट्रस्ट को। अगर 50 से ज्यादा का डोनेशन ट्रस्ट को मिले तो वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आएगा। या फिर जो भी फाउंडर है या फिर जो डोनर है ट्रस्ट को जो डोनेट करे वो एचयूएफ है और उनके मेंबर उन एचयूएफ के मेंबर ने डोनेशन को दिया ट्रस्ट को तो वो भी माना जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन है। या फिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हो गए, मैनेजर हो गए, अगर वो ट्रस्ट को कोई डोनेशन देते तो भी माना जाएगा वो ट्रस्ट को इसी पर्पस के लिए डोनेट करे कि वो उससे ट्रस्ट है कोई बेनिफिट उठा सके। या फिर रिलेटिव हो गए ट्रस्टी के, मैनेजर के, फाउंडर के, वो अगर डोनेट कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी कंसर्न जिसमें इन लोगों का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी ट्रस्टी हो गया, मैनेजर हो गया, फाउंडर हो गया, या फिर उनके रिलेटिव का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंसर्न से और उस कंसर्न से ट्रस्ट को डोनेशन मिल रहा है तो ये भी स्पेसिफाइड कैटेगरी में पर्सन में माना जाएगा। और भले ही उस डोनेशन को आपने पूरा यूटिलाइज कर लिया जिस साल आपको वो डोनेशन मिले, लेकिन फिर भी उसे आपकी डीम्ड इनकम माना जाएगा और वो स्पेसिफाइड इनकम की कैटेगरी में आएगा और उन इनकम पे आपको 30% के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी स्पेसिफाइड इनकम में हमारी 3-4 ही इनकम आती है। अगर इस तरीके की इनकम आपको ट्रस्ट की इनकम है तो वो इनकम स्पेसिफाइड इनकम मानी जाएगी और इससे आपको 30% के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हमारा सेक्शन 115 बीबीआई जो कि बात करता था स्पेसिफाइड इनकम पे ट्रस्ट को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा।